नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं आदि योगी योग पीठ के ऑफिस में, जो कि पहला संस्थान है करनाल में, जो कि योग सिखाता है और हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो करनाल का यह पहला संस्थान है जहाँ पे योग गुरु आदि योगी वीरेंद्र जी यहाँ पे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और वो हमें बताएंगे कि किस तरह करनाल का जो पहला ये संस्थान है योग सिखा के हमें बीमारियों से बचाता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नमस्कार आदि योगी जी। नमस्कार सभी को। मैं योगाचार्य वीरेंद्र, और आज विकास जी हमारे संस्थान पे आए। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं, और मन संदेश के सभी दर्शकों को भी हमारा प्रणाम। और जैसा कि विकास जी आपसे बातचीत कर रहे थे कि आदि योगी योगपीठ संस्थान, जो कि करनाल का पहला योगा स्टूडियो है। अभी तक करनाल में कोई भी प्रोफेशनल योगा स्टूडियो नहीं था। अब पूरा भारत और पूरा विश्व योग की शक्ति को पहचान चुका है। योग से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ लोगों को मिल रहे हैं। आज योग पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है, और योग से करोड़ों लोग अपने साध्य और असाध्य रोगों को ठीक कर चुके हैं। तो हमने करनाल में यह संस्थान अभी लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया है, खोला है। तो हम यहाँ पर योग क्लास लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग अभी आना शुरू हुए हैं। हम एक योग के प्रति लोगों को जागृत करने का अभियान भी अभी चलाने वाले हैं। धन्यवाद योगाचार्य जी। आप प्लीज़ हमें दिखाएं कि आपके पास किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे है जिससे कि हमारे समाज को अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है और इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा जो योग संस्थान है 4 और 5 सेक्टर के बीच में, जहाँ पर हेरिटेज लोन है। ये काफ़ी पॉपुलर जगह है। और हमारा जो एरिया है, आइए मैं आपको पहले बाहर से दिखा देता हूँ। आप बाहर से देखेंगे तो ये पाम रेजिडेंसी है इधर पे। और अब आप एक बार हॉल को दिखाएं प्लीज। हाँ जी, ये हमारा हॉल है, काफ़ी बड़ा है, और इसमें एकदम 50 से ज़्यादा लोग एक साथ योग कर सकते हैं। और अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने ये हॉल रखा है। अभी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमारा मानना है कि करनाल में हम और अच्छा योग संस्थान बनाएंगे आप लोगों के सहयोग के साथ। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे योगा के अलावा भी आप कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे? हाँ जी, योगा के अलावा एक्चुअली में मैं एक MSc मैंने योगा से किया हुआ है। उसके अलावा मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, और हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक भी है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए हमारे साथ, हम आपको जो भी सुविधाएं यहाँ पे हैं फिजियोथेरेपिस्ट की भी, वो भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो एक ही हॉल में हमारे ना इसको डिवाइड करके, पार्टीशन करके, यहाँ पे ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी लगाया हुआ है। और ये हमारा क्लिनिक है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जितना रश होता है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2 बेड्स रखे हुए हैं। ये हमारे फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज़ हैं। ये मशीनों के बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए। हाँ जी, देखो फिजियोथेरेपी में 5 से 6 टाइप की जो इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ होती हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं, जिनसे स्वेलिंग और स्पोर्ट्स इंजरी और बैक पेन, साइटिका पेन, सर्वाइकल पेन और घुटनों के पेन का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले का भी ये एक बहुत ही इफेक्टिव मशीन होती है, इसको हम टेंस बोल देते हैं। यह है स्वेलिंग और पेन पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। और पेन बहुत ही अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेन किलर है। अगर हम टेंस को यूज करते हैं तो हमें पेन किलर्स ओरली यानी मेडिकल रूप से मेडिसिन की लेने की जरूरत नहीं होती। ये हमारा अल्ट्रासाउंड है, ये इसका एक एप्लीकेटर होता है। इसको जेल यूज करके ऐसे एप्लीकेट किया जाता है, और यह भी स्वेलिंग को भी कम करता है और पेन को भी रिमूव कर देता है। इसको तो जो ये अल्ट्रासाउंड आपने बताया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया प्लीज़। क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड जो हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हमारे पेट के बारे में जानने के लिए कि बीमारी क्या है पेट में, हाँ। ये वही अल्ट्रासाउंड है या अलग है कुछ? हाँ, एक्चुअली में ये एक फिजियोथेरेपी अल्ट्रासाउंड मोडेलिटीज़ हैं, और इसमें से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स ये इम्पल्स करता है, छोड़ता है, जो कि हमारी बॉडी में अंडरनीथ द स्किन जाती हैं
और जो हमारे डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। जब हमारे डैमेज टिश्यू एंड सेल्स रिपेयर होते हैं तो पेन भी ठीक होने लगता है और स्वेलिंग भी कम होने लगती है। कई बार जब हम अल्ट्रासाउंड का नाम लेते हैं तो लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि अल्ट्रासाउंड तो वो एक इमेजिनिंग होती है, एक टाइप का फोटो होता है जिससे पेट के अंदर की बीमारियों का हम पता लगाते हैं। वो एक दूसरी मोडेलिटी है, वो एक स्कैनर होता है, जबकि ये एक फिजियोथेरेपी ये उससे अलग है। लेकिन इसमें जो वेव्स यूज होती हैं वो भी अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, लेकिन वो इमेजिनिंग करने के लिए यानी फोटो लेने के लिए और ये थेरेपी के रूप में यूज की जाती है, ये उससे अलग है। ओके योगाचार्य जी, आप हमें प्लीज़ आप ये बताएं कि योगा करने से कौन कौन सी बीमारी ठीक हो सकती हैं, और अभी जब पूरा विश्व कोरोना के चपेट में है तो क्या कोरोना को भी योगा से ठीक किया जा सकता है? हाँ देखो, योग से ऐसी कोई भी बीमारी हमारे शरीर में हो ही नहीं सकती जो योग के द्वारा ठीक ना की जा सकती हो। योग से हमारी बॉडी को पूरी तरह से संतुलित किया जा सकता है। अगर हम आयुर्वेद के नज़रिए से देखें, वात पित्त कफ तीनों को संतुलित किया जा सकता है लगातार योग अभ्यास करने से। अगर हम मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से देखें तो हमारे जितने भी बॉडी में सिस्टम होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, मसल सिस्टम हो गया, ब्लड सिस्टम हो गया, प्लाज्मा ब्लड, ये सब के सब सिस्टम ठीक किए जा सकते हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ ने ये अभी शो किया है हमारे सामने कि जो लोग लगातार योग अभ्यास करते हैं वो कोरोना से इफेक्टेड नहीं हुए हैं, और जो किसी को कोरोना हुआ भी है और योग के अभ्यास से वो ठीक भी हुए हैं। तो योग के अभ्यास करने से एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने से जो ये कोरोना वायरस है जिसको कोविड-19 आज के टाइम में कहा जा रहा है, तो ये कोविड-19 अगर जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो लगातार योग का अभ्यास करने से हम अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और कोविड-19 से अपने आप को बचा सकते हैं। तो योगा करने से जो स्वास्थ्य का लाभ है वो बुजुर्गों को ज़्यादा मिलता है या बच्चों को या यंग जनरेशन को? देखो, योग जो अभ्यास है उसको सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। इसको 5 साल से बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी योगा कर सकते हैं। लेकिन जो 5 साल का बच्चे हम करते हैं उनके लिए एक हमने अलग से कुछ एक सेशन बनाया हुआ है, अलग से प्रोटोकॉल है। और जो यंग लोग हैं जो काफ़ी एक्सट्रेनियस यानी पावरफुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें बैंडिंग योगा हो गया, बैक बैंडिंग योगा हो गया, बैलेंसिंग योगा हो गया। और इससे अगर ऊपर पे हम एज पे जाते हैं तो बिल्कुल हल्के फुल्के कुछ व्यायाम हम लोगों से कराते हैं। यहाँ पर उम्र के हिसाब से ही योग किया जा सकता है, लेकिन सभी उम्र के लोग योग अभ्यास करके अपने शारीरिक और मानसिक और आत्मिक फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने देखा जब से ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो भी युवा साथी हैं हमारे वो साइकिलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या साइकिलिंग क्या एक विकल्प है योगा का, या फिर जिम जाना, जो आजकल यंग जनरेशन है वो जिम जाती है, जिम जाके अपना शरीर को मजबूत बना रहे हैं। तो जिम से आप योगा को कैसे कंपेयर करोगे? क्या जिम करना योगा से अच्छा है या फिर जिम योगा का एक विकल्प है? देखो, इस ब्रह्मांड में जब से इस प्लेनेट पर मानव जाति है तो सबसे पहले योगिक व्यायाम इस धरती पर आया। वेदों में भी योग के विषय में लिखा हुआ है। तो जिम जो है केवल एक मसल्स की एक्सरसाइज है, किंतु योग जो है हमारे समग्र शरीर की एक हम व्यायाम करते हैं, जिसमें मानसिक से लेके आत्मिक से लेके और जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम काम कर रहे हैं सब के लिए योग किया जा सकता है। तो जिम ये बात है कि जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो जिम यानी मसल्स बिल्डिंग, जिम में भी अलग अलग मोटिव होते हैं लोगों के जाने के। तो जैसे मसल बिल्डिंग है तो उसको सबसे निचले पायदान पर हम रखते हैं, और योग जो है वो सर्वप्रथम सबसे ऊंचे पायदान पे आता है। लेकिन कुछ ना करने से भी बेहतर है कि कुछ किया जाए। तो हम जिम करने को क्रिटिसाइज तो नहीं करते। साइकिलिंग और जिम दोनों को क्रिटिसाइज आप करते हैं, या वो सबसे नीचे वाली कैटेगरी का व्यायाम है? साइकिलिंग जो है एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। विकल्प तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत ही अच्छी क्रिया है। लेकिन योग का कोई विकल्प नहीं हो सकता। योग का केवल एक ही विकल्प है और वो है योग।
लेकिन आप कोई भी अपने शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो अच्छी है, लेकिन योग के कंपेयर में हम किसी को भी नहीं कह सकते कि यह उसका ऑप्शन है या उसका विकल्प है। योग का विकल्प केवल योग ही है। हाँ, अगर आप साइकिलिंग करते हैं या फिर जिम में जाते हैं वो भी अच्छी बात है, किंतु जैसे हम जिम की अगर बात करें, जिम में 17 से लेकर 35 साल तक के लोग ही अपने मसल बिल्डिंग में ध्यान रखते हैं। उससे एज जब ज़्यादा चली जाती है तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि, और आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जो करनाल वासी हैं वो भी इस बात को समझें कि दो चीज़ें हैं, एक फिटनेस और एक हेल्थ, एक स्वास्थ्य और एक फिटनेस। जिम करने से आपको फिटनेस मिल सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। स्वास्थ्य रहने के लिए उसके बहुत सारे नियम हैं और वो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, उसके पीछे बहुत बड़ा नॉलेज होता है। योग में उन सभी चीज़ों का समाधान है और उन सभी चीज़ों का समावेश है। जो योग है एक बहुत ही अनुशासित पद्धति है, जबकि जिम में केवल सांसों का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। और जिम में जब भी कोई भी कोच आपको बताएंगे अगर आपको मसल को ग्रो करना है या बड़ा करना है तो वो डाइट ज़्यादा लेने के लिए कहते हैं, लेकिन योग में बिल्कुल इसका विपरीत होता है। योग करने वाले को कम खाना या कम डाइट लेकिन पूरी तरह से संतुलित डाइट लेने को कहा जाता है। तो ये एक बड़ा अंतर है योग और तो ओके, तो क्या जैसे आजकल ट्रेंड बन चुका है, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है जिम जाना, तो क्या युवा साथी हमारे योगा सेंटर की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं? और आपने ऐसे कौन सी आपके पास फैसिलिटीज़ है कि जो युवा साथी हैं जिम की तरफ ना जाके योगा सेंटर की तरफ आएँ? और आपका जो भी हम कह सकते हैं कि मेंबरशिप प्लान, वो ज़रा दर्शकों को बताएं कि वो आपकी तरफ आएँ, आपके योगा सेंटर को मे बी अगर फ्री ट्रायल आपका है तो वो भी आप दे सकते हैं। आपके जो सेंटर है वहाँ पे युवा साथी आएंगे, अगर उनको वो लोग कंपेयर करते हैं जिम से और उनको एक तरह से कहते हैं स्ट्रेस बस्टर, आजकल बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, जिम जाके लोग अपना स्ट्रेस कम करते हैं, तो क्या योगा सेंटर में आके भी स्ट्रेस कम हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखो, योग को तो योग कहा गया है जो कि हमारे जीवन में पूर्णता लेके आता है। अभी मैं तनाव हमारे जीवन में जब आता है जब हमारे जीवन में किसी चीज़ की अपूर्णता हो, जब हमारा मस्तिष्क को ये लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो हमारे जीवन में तनाव आ जाता है। लेकिन योग एक अपने आप को, मनुष्य को पूर्ण करने वाली, यानी परमपिता परमात्मा के साथ जोड़कर, इस प्रकृति के साथ जोड़कर हमें पूर्ण करती है। जब व्यक्ति पूर्ण होता है, उसमें पूर्णता का भाव आ जाता है, तो वह तनावग्रस्त नहीं रहता। किंतु जैसे लोग जिम में जाकर भी अगर कुछ अपने तनाव को दूर कर पाते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने प्रश्न किया कि जिम के विकल्प में योग को कैसे लोग चुने, क्योंकि योग जो जिम है आज के समय में एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी बन चुका है। बिल्कुल एक जिम ट्रेंड बन चुका है, लेकिन इसको ट्रेंड बनाने में हमारे कुछ तो जैसे बॉलीवुड में अपनी बॉडी को काफ़ी चिशल्ड करके दिखा देते हैं, वो 100% टाइम पर अपनी बॉडी को इतना चिशल्ड नहीं रखते, वो कुछ शॉर्ट्स के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हमारे युवा हमेशा ये सोचते हैं कि हमें उनकी जैसी बॉडी बनानी चाहिए। स्पोर्ट्समैन भी आजकल प्रमोट कर रहे हैं जिम को, जैसे विराट कोहली है, यस, और हमारे विजेंद्र सिंह है जो बॉक्सर हैं, वो भी जिम को काफ़ी प्रमोट करते हैं। अपनी ये लगातार अपनी जिम की वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि युवाओं को काफ़ी आकर्षित करती हैं। हाँ बिल्कुल। देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। जिम को हम बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जिम भी एक बहुत अच्छी चीज़ है अपनी सेहत को फिट करने के लिए। लेकिन यदि आप एथलीट हैं और कोई भी आप स्पोर्ट करते हैं तो साथ के साथ आप जैसे अपने स्पोर्ट का प्रैक्टिस करते हैं या फिर जिम कर सकते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि 20 to 30 मिनट्स हमें योग के अभ्यास के लिए भी समय निकालना चाहिए। क्योंकि योग में जो प्राणायाम सेक्शन है, प्राणायाम सेक्शन एक ब्रीदिंग की टेक्निक है जो लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसका अभ्यास किया और अपनी ऊर्जा को असीमित किया, बहुत ही असीमितताओं तक अपनी ऊर्जा को लेके गए। तो यदि टेक्निकली और निरंतर रूप से प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, कोई भी एथलीट अपने किसी भी स्पोर्ट्स में या गेम में अपनी एनर्जी को, लेवल को कई गुना बढ़ा सकता है। जबकि जिम में
सांस से संबंधित टेक्निक के बारे में नहीं बताया जाता, वहाँ पर केवल मसल से रिलेटेड जो टेक्निक होती है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन हम सांसों से रिलेटेड जब विज्ञान को समझ जाएंगे तो हम अपनी एनर्जी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो मेरा सभी करनाल वासियों से और आसपास के गांव से जो लोग हैं और उनसे आग्रह है और उनका मैं स्वागत करता हूं आदि योगी योग पीठ में। आप हमारी योग कक्षा को एक बार लगा के जरूर देखें। 2 दिन का हमारे पास ट्रायल क्लास रहता है, डेमो क्लास रहता है। 2 दिन आप बिल्कुल फ्री में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चार्जेज हैं और चार्जेज हमने कुछ ज़्यादा नहीं रखे हुए। 1500 से और 1200 के बीच में हमारे यहाँ पे क्लास के एक योग कक्षा के चार्जेज हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हम योगा क्लास रखते हैं। इस टाइम में से आप कोई भी टाइम जो आपको सूट करता हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप यहाँ पर आ सकते हैं और योगा सीख सकते हैं। धन्यवाद योगाचार्य जी, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका बहुत से शिष्य आपके बाहर वेट कर रहे हैं, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके शिष्य आपका वेट कर रहे हैं। तो धन्यवाद, और हम आपसे आगे भी आके मिलते रहेंगे और आपसे योग के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार।